नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में पंकज राज। अभी मैं हूँ मीठापुर बस स्टैंड, यानी कृषि विभाग के पास, और कृषि सलाहकारों से मैंने बातचीत किया। उनकी क्या समस्या है, क्या उनकी समस्या नहीं, उनकी मुख्य मांग क्या है। हक और हुकूक के लिए जब पटना की रोड पर आवाज़ उठा रहे थे तो सरकार द्वारा जो लाठियाँ चाहती है, तो उसके बाद आज आप लोग मीटिंग किया, क्या बातें हैं? 12 तारीख के हम लोग का किसान सलाहकार पूरे बिहार से, किसान सलाहकार के साथ साथ हर पंचायत से किसान भी हमारे साथ आए थे। विधानसभा का घेराव में बिहार सरकार के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। उसके उपरांत सभी जिला में आक्रोश मार्च किया गया और आज पूरे बिहार के सभी जिला अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिगण आज यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी तक हमारा जो मांग है जनसेवक में समायोजन का, विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी के लेकर हम लोग आज विचार विमर्श किए कि आगे का रणनीति पर हमारा आज विचार हुआ है। 25 तारीख को कृषि मंत्री जी के आवास पे घेरा डालो डेला डालो का कार्यक्रम मेरा है। इसके बावजूद भी विभाग के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, तो 2 अगस्त को गांधी मैदान से पूरे बिहार से हमारे किसान सलाहकार और किसान भाई हमारे समर्थन में भी आएंगे। मुख्यमंत्री संवाद यात्रा का उस दिन कार्यक्रम। किसान भाई तो आपको समर्थन कर ही रहे हैं। किसान भाई तो समर्थन जो अब मेरा यहाँ भी 26 जून का जो कार्यक्रम हुआ, कृषि भवन का घेराव, वो आप देखें कि कितना संख्या में लोग आए, उसमें भी किसान भाई थे। और 12 तारीख का जो घेराव हुआ विधानसभा का, उसमें भी किसान भाई आए। और जो 2 अगस्त का कार्यक्रम हमारा बना है, गांधी मैदान से संवाद यात्रा होगा मुख्यमंत्री जी का, उसमें भी किसान सलाहकार के साथ साथ पूरे बिहार से अन्नदाता किसान भाई भी आएंगे। राजाराम जी, क्या ऐसी मांगे हैं जो सरकार को असहज महसूस हो रहा है? अभी तक आप लोगों को जो हम मांगे पूरा करने में है वो असफल रह रही है सरकार, क्या ऐसे मांग है क्या? देखिए, हाँ, इच्छा शक्ति सरकार और विभाग को नहीं हो रहा है, और नहीं तो जो काम जनसेवक का है वही काम किसान सलाहकार कर रहा है। जनसेवक को कमी के देखते हुए ही माननीय मुख्यमंत्री जी किसान सलाहकार को बहाल किए 2010 में, और 2010 से आज 2023 चल रहा है। जितना काम किसान सलाहकार के द्वारा लिया जा रहा है, मेरा दावा है कि कोई भी डिपार्टमेंट में इतना काम नहीं लिया जा रहा है। लेकिन पता नहीं विभाग को क्या मन में द्वेष है, जबकि किसान सलाहकार अन्नदाता किसान भाई के कंधे से कंधे मिलाकर चलता है। आज जो 10 का पहले बिहार का जो स्थिति था और आज 10 में हम लोग के आने के बाद जो बिहार का स्थिति है, वो छिपा हुआ नहीं है कि धान में, गेहूं में, मक्का में कर्मन पुरस्कार से भी नवाजा गया है बिहार सरकार कृषि विभाग को। ये बताने का थोड़ी क्या ज़रूरत है। आज टू किसान सलाहकार का ही देन है। इसको कड़ी मेहनत से आज ये सफलता मिला है बिहार सरकार को। और कृषि विभाग ही 2015 में फाइल को तैयार किया है जनसेवक का।
जो भी कमियां था, चाहे समान प्रशासन का हो, महाधिवक्ता का हो, सबसे जो है वो अपना डायरेक्शन ले चुका है। सिर्फ मंत्री परिषद में ही जाना था, लेकिन पता नहीं आज तक जो है वो फाइल जस के तस पड़ा हुआ है, सिर्फ कैबिनेट होना बाकी था। 2 अगस्त के जो किसान लोग आएंगे बिहार गांधी मूर्ति के पास, किस साधन से आएंगे, कैसे आएंगे? क्योंकि बहुत सारे किसान होते हैं, लाखों में किसान हो जाएंगे। सारे लोग अपने अपने व्यवस्था से आएंगे, या ट्रेन हो या बाई रोड हो, सारे लोग अपना व्यवस्था से आएंगे। उसमें हमको थोड़ी क्या कुछ करना है। अमन जी, बिहार सरकार या केंद्र सरकार हो भारत में हमेशा किसानों की बात करते हैं, लेकिन वही किसान को आप लोग सलाह देते हैं तब जाकर के अच्छी फसल उपज करते हैं। 12 तारीख को भी लाठीचार्ज हुई थी आप लोगों, तो क्या चाहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग सरकार जो लाठीचार्ज कर रही है, हम बिहार सरकार के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि जब बच्चा रोती नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती। हम अपने हक की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। हड़ताल करना तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जब बिहार सरकार अपनी इच्छा शक्ति मजबूती के कारण दलपति को पंचायत सचिव बना सकते हैं, एक न्याय सचिव को देख लीजिए, न्याय मित्र को क्या स्थिति पहुंचाए हैं। और खास करके जो सरकार की एक योजना था शिक्षा मित्र योजना, उसमें जो 3 साल काम किए उसको अस्थायी शिक्षक बना सकते हैं। अब SMS जो विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विभाग में थे उसको कोऑर्डिनेटर बना सकते हैं। अनौपचारिक अनुदेशक को 4th ग्रेड में तब्दील करके परिचारी करके वेतनमान दे सकती है। तो आखिर 13 वर्ष हम कृषि सेवा देने का काम किए हैं, खून पसीना बहाने का काम किए हैं। हमारे मेहनत के बदौलत बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, किसान भाइयों के चेहरों पर मुस्कान लौटा है। तो हमको जनसेवक क्यों नहीं बना सकते? जनसेवक बना सकते हैं। बिहार सरकार अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करे। हम तो बिहार सरकार का कोई अहित नहीं किए हैं। हम सरकार के लिए सदैव बुलंदी पर सरकार की जो योजना है उनको पहुंचाने का काम किए हैं, सरकार की गुण गाथा गाने का काम किए हैं। फिर भी सरकार हमारे साथ दोहरी नीति अपना रहे हैं। हम अपने हक और अधिकार के लिए जो हमारे अध्यक्ष जी राजाराम जी कहे हैं, 25 तारीख को मुख्य सीधे तौर पर कृषि मंत्री के आवास पर डेरा डालो कार्यक्रम करेंगे और 2 अगस्त को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री संवाद यात्रा करने का काम करेंगे। हम अपने हक के लिए मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, मुख्यमंत्री तक अपनी पीड़ा पहुंचाने के लिए कार्यक्रम करेंगे। अगर बिहार सरकार को लगेगा जो इस निहत्थे पर और ऐसे संवादवाहक पर लाठी चलाना है, गोली चलाना है, तो चला दे। हम इसका परवाह नहीं करेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ने का काम करेंगे, क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी कहते थे, हक के लिए लड़ना सीखो, कदम कदम पर मरना सीखो। जिसने लड़ना सीख लिया दुनिया का कोई माय का अधिकार छीन नहीं सकता है। 13 साल के बाद किसान सलाहकार अब जगे हैं। जो जगे हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। हमारे सलाहकार साथी जग गए हैं, इसलिए जनसेवक बनने के बाद ही हम चैन का नींद सोने का काम करेंगे। किसान सलाहकारों की बहाली हुई। देश के कोने कोने में किसान आत्महत्या कर रहे थे। बिहार के किसान भी बदहाली की स्थिति में पहुंच चुके थे। बिहार के किसान भी आत्महत्या को मजबूर थे। लेकिन जब हम किसान सलाहकारों की बहाली हुई, उसके बाद से बिहार के उत्पादन, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती गई। बिहार के किसान समृद्ध होते गए। बिहार के किसानों के चेहरे पर मुस्कान आई, उनके घरों में समृद्धि आई, खुशहाली आई। लेकिन हम किसान सलाहकार जो सदियों से उपेक्षित किसान के बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं, दलित शोषित हैं, हम किसान सलाहकारों को यही सरकार किसान सलाहकार के रूप में जनसेवकों की भारी कमी को देखते हुए जनसेवकों के रिक्त पद पे बहाली करने का काम की। लेकिन यही सरकार जो है, हम लोग का एक माँ जो अपने बच्चे को गर्भ में पालती है और स्वेच्छा से उसका भ्रूण हत्या भी करती है, उसी तरह से ये सरकार हमें जन्म भी दी और आज हमें भ्रूण हत्या करने के लिए मजबूर है। आज 13 साल से निरंतर कार्य करते करते आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे उनको बेहतर शिक्षा नहीं मिल रहा था, आज वे कॉलेज में जाने की स्थिति में पहुंच गए। महाविद्यालयों में उनकी दाखिला हो गई, लेकिन उनको उचित कोचिंग की व्यवस्था नहीं मिल रही है। आज बताइए, हमारे बच्चे
जब हम सदियों से उपेक्षा के शिकार रहे, ये शोषित पीड़ित रहे और सरकार के शोषण का शिकार होते रहे, क्या आज मेरे बच्चों का भविष्य भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ? तो हम चाहेंगे आप सभी से कि हम जो शोषित पीड़ित किसान के बेटे हैं, हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का आप काम कीजिए जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती है। एक कविता में कहा गया, कवि की कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। तो हम आपसे चाहत रखते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथी हैं, हमारे आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने का आप काम कीजिए जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। जैसे मान लीजिए हमारे बात को अगर मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो आप मुख्यमंत्री के साथ सीधे डिबेट कीजिए कि आपका किसान सलाहकार जो है 45-46 दिन से हड़ताल पर है, उनका दशा दिनों दिन खराब होते जा रहा है, घर में भूखमरी आ रही है, बच्चों की स्थिति खराब है, उनके बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रहा है। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? आप पूरे बिहार के माँ बाप हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचिए, उनका भी संज्ञान लीजिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे अपील करूंगा, हमारी आवाज़ बुलंदी के साथ उठाएं। जय हिंद, जय किसान सलाहकार। महेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश कोषाध्यक्ष, बिहार प्रदेश किसान सलाहकार। ये आप बात करिए, इतने दिन धरना दे रहे हैं, क्या उन लोगों हमने बात किया था? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कार्यक्रम रखा गया 25 तारीख को माननीय कृषि मंत्री के आवास पे डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम, यह डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम ये है कि हम माननीय कृषि मंत्री जी के पास अपनी आवाज़ जो उन तक नहीं पहुंच पाई है, विभाग के कुछ पदाधिकारीगण हमारी बातों को जो दबाया है, माननीय हमारे गार्जियन स्वरूप कृषि मंत्री जी के कानों तक नहीं पहुंचा, उस आवाज़ को हम लोग उनके पास पहुंचाने के लिए उनके डेरा पे घेरा डालो और घेरा डालो कार्यक्रम करेंगे। और हमारे पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग उस दिन कहने जाएंगे कि हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंची है, वह पहुंचाने का काम हम करेंगे। हमारी विनती आरजू है कि हम आपके संतान हैं, 13 साल से लगातार आपके लिए हमने काम किया, आज हमारी भुखमरी के कगार पे है, आज हमारे बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, आज हम अपने माता पिता का सही से भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, हमारा भविष्य अंधकार में है। हमारी बात सुनो और हमें जनसेवक बनाने की कृपा करो। यही विनती लेके हम लोग 2 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि हमने सुना कृषि सलाहकारों ने बोला है कि हमारी जो मांग है साफ सुथरी मांग है, हमारा जो पोस्ट था उसको नियोजित कर दिया जाए, उसको सही ढंग से। और जाहिर सी बात है क्योंकि इंसान अपना हक मांगता है, क्योंकि उसका अधिकार होता है, जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ अलग मांग रहे हैं, संविधान में भी लिखा गया है। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि हम 25 तारीख को कृषि मंत्री को आवास पर जाएंगे और उनसे शांतिपूर्वक बात करेंगे। और 1 या 2 जुलाई को फिर उन्होंने बोला है, अगस्त को बोला है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हम लोग संदेश देने का कार्य करेंगे शांतिपूर्वक। आगे की न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए यूथ एजेंडा। धन्यवाद।